तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए दोनों मुल्जिमान का अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस नैब तरामीम की रोशनी में FIA को मुंतकिल किया गया। सऊदी वली अहद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कीमती तहाइफ दिए। मुल्जिमान ने 7 करोड़ से जायद मालियत के ज्वेलरी सेट की कीमत सिर्फ 52 लाख लगवाई। 29 लाख रुपए अदा किए गए। 9 मई के केस में शाह महमूद, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर पर फर्द जुर्म लग गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान जलाओ घिराव केस में फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी करके गवाहों को तलब कर लिया। अस्करी टावर जलाओ घिराव और दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी। ETC के जज मनाजिर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान तनाव कम करने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ और हुकूमती ओहदेदारों के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात जल्द मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की मफाद में मिल बैठकर मामलात हल करने पर इत्तेफाक किया। सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाएगा। मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, सबसे बात करने को तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कमेटी के अरकान अब मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब हैं। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात कराने में मस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। सिविल नाफरमानी की तहरीक पुरअमन होती है, इसमें कोई तोड़ फोड़ तो नहीं है। असद कैसर बोले, हुकूमत से मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे। अभी कवायद व ज़वाबित तय हो रहे हैं। ये सिविल नाफरमानी की तलवार लटकी हुई है तो बात नहीं होगी। और ये भी अगर वो वजाहत कर दें जो मैंने शुरू में कहा है कि क्या वो चोरों से हाथ मिलाने के लिए और अपने हाथ को नापाक करने के लिए तैयार हैं, डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, तो फिर ठीक है, फिर रास्ते खुलेंगे। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले क्या पीटीआई चोरों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है? ये कहें अब वो बेबस और लाचार हो गए हैं तो मुज़ाकरात करेंगे। जेलों में लाखों कैदी पड़े हैं, हुकूमत कुछ कैदियों को कैसे छोड़ दे? पाकिस्तान में इतनी गैर संजीदगी है, इदारे इतने गैर संजीदा हो गए हैं, हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि वो अपनी ही एक्ट और अपने ही पास किए हुए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। हुकूमत ने मदारिस से मुतालिक रवैया ना बदला तो आवाम की तरफ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन्होंने बिल बनाया वही उलमा को उकसा रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म और ऐवान सदर एक पेज पर नजर आ रहे हैं। मदारिस बिल पर दस्तखत न होने पर सदर से शिकायत है। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतालिक कानून ऐवानों से मंजूर हुए। मदारिस से मुतालिक मामले को गैर जरूरी तौर पर गंभीर बना दिया गया। आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल को क्यों रोका गया? हुकूमत की पीपल्स पार्टी से जुडिशल कमीशन में वापसी की दरखास्त। बिलावल भुट्टो हुकूमती पेशकश पर पार्टी से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो की जुडिशल कमीशन में वापसी का इम्कान। पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन में यकसा नुमाइंदगी ना मिलने पर नाराज थी। पीटीआई से मुज़ाकरात से कबल हुकूमत से इत्तेहादियों से मुशावरत पर भी जोर दिया। हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों पर भी एतमाद में नहीं लिया था। जो शख्स फौज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स। कहा जो शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। जो महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर मजीद समाअत कल होगी। 26वीं तरमीम के खिलाफ तमाम दरखास्तों को डायरी नंबर अलॉट। सुप्रीम कोर्ट में 12 से ज़ायद दरखास्तें दायर की गईं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस हमीदुद्दीन ने रिमार्क्स दिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है।
आदिल बाज़ई को डिसीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील मंजूर। NA 262 कोयटा से आदिल बाज़ई को बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। कहा मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाअहली का दिया गया डिक्लेरेशन भी कंफर्म नहीं हो सकता। आदिल बाज़ई की रुकनीत बतौर आज़ाद मेंबर बहाल की जाती है। अफगान तनाज़े से पाकिस्तान को 600 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से फ़ाल दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला कर रहा है। उबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही में मसरूफ़ है। अफगान हुकूमत तंजीमों को आज़ादी से कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दे रही है। दहशतगर्द सरहदों से हमलावर होकर कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद से बुलंद तर। इंडेक्स 1,14,000 का संगे बिल भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,14,408 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। इख्तिताम पर 3,370 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,180 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 6 पैसे इजाफा। सोना फी तोला 2300 रुपये महंगा 2,82,800 रुपये का हो गया। पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को तरजीह देगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ ज़रदारी से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई वुज़रा चीन के काउंसिल जनरल की शिरकत। सदर ने पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया। तेजी से तरक्की की, इसके तजुर्बात से सीखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीली से पैदा चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पंजाब में चीन के इश्तराक से कई शोबों में काम जारी है। स्कर्दू समेत बल्तिस्तान के चारों अजला में साल की पहली बर्फबारी। बालाई इलाकों में अब तक 6 इंच और शहरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। देवसाई नेशनल पार्क का राब्ता शहर से मुनक़ता हो गया। शिगरथंग और शीला गांव का ज़मीनी राब्ता भी शहरी इलाकों से मुनक़ता। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा -1, कालाम किलात में -6, कोयटा में -5 तक गिर गया। और रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी की राहें जुदा होने का इम्कान। जेसन गिलेस्पी मुमकिन तौर पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी कौमी टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी कल जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। T20 सीरीज का दूसरा मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा।